नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं सुष्मिता राज आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। एनडीए और आईएनडीआईए के विधायक विधानसभा पहुंचकर मतदान कर रहे हैं। एनडीए समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी और आईएनडीआईए के दोनों उम्मीदवार जेएमएम के बैद्यनाथ राम और कांग्रेस के प्रणब झा के बीच सीधी टक्कर है। आईएनडीआईए दोनों सीटों पर जीत का दावा कर रहा है। आईएनडीआईए के पास 56 विधायकों का तो एनडीए के पास 24 विधायकों का साथ है। राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 28 विधायकों का वोट चाहिए और ऐसे में गठबंधन के दोनों उम्मीदवारों की जीत पक्की लग रही है, जबकि एनडीए समर्थित निर्दलीय परिमल नाथवानी को जीत के लिए 4 वोट चाहिए और ऐसे में परिमल नाथवानी की जीत का रास्ता बिल्कुल मुश्किल नजर आ रहा है। हालांकि एनडीए विधायकों की अंतरात्मा की आवाज पर नाथवानी की जीत का दावा किया गया है। और यहां तक कि खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी विधानसभा को पहुंच चुके हैं। राज्यसभा के चुनाव के लिए वो वोट देने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। आपको याद हो, इससे पहले भी लगातार मुख्यमंत्री खुद मोर्चा संभाले हुए थे। तमाम विधायकों से इनकी बातचीत लगातार चल रही थी। ऐसे में अब वे खुद यहां पर पहुंचे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। और राज्यसभा के चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। बीजेपी के विधायकों ने मतदान किया है। विधायक सीपी सिंह और शशि भूषण ने वोट डाला है। एनडीए समर्थित प्रत्याशी की जीत का दावा है। राज्यसभा चुनाव को लेकर वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। एनडीए के विधायक वोट देकर बाहर आ रहे हैं। राज्य विधायक सीपी सिंह ने भी कहा है कि हमारी जीत होगी। परिमल नाथवानी राज्यसभा जाएंगे। मंत्री इरफान अंसारी के दावे पर बोले कि वो तो पप्पू हैं। विधायक शशि भूषण मेहता ने भी परिमल नाथवानी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि आईएनडीआईए के कई विधायक उन्हें वोट करेंगे। सभा जाने के लिए 28 से चाहिए, 4 कहां से आप लोग लाएंगे? अच्छा, 2008 में परिमल नाथवानी जी जीते थे तो कौन से आंकड़े पर जीते थे? उस समय तो भाजपा हम लोग वोट तो नहीं दिए थे परिमल नाथवानी को, तो कौन से आंकड़े पर वो जीत गए थे? उस समय भारतीय जनता पार्टी उनको वोट नहीं दिया था। परिमल नाथवानी को 2008 में वोट नहीं दिया था, तो कौन से आंकड़े पर वो जीत गए थे? तो क्या इंडिया गठबंधन के कोई विधायक संपर्क में है आप लोगों से? नाथवानी जी के संपर्क में है? मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ। मेरे संपर्क में कोई नहीं है, मैं इतना ही कहूँगा। बाद बाकी किसके संपर्क में कौन है नहीं है, मैं बड़बोला नहीं हूँ। हाँ। मंत्री इरफान अंसारी कह रहे हैं कि आप लोगों के कई विधायक जो है संपर्क में है उनके साथ। अरे मैं इरफान अंसारी जैसा पप्पू नहीं हूँ। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए रांची विधायक सीपी सिंह मौजूद थे और इनका कहना है कि जीत हमारी तय है। साथ ही साथ इनका कहना है कि तमाम जो विधायक है उन्होंने रणनीति पहले बना ली थी कि आखिर वोट कैसे देना है और कौन आखिर जीत कराएगा, लेकिन ये वक्त बताएगा कि आखिर कौन प्रत्याशी जो है राज्यसभा जाएंगे। कहा जा रहा है कि आंकड़े नहीं है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। दादा, वोट देकर आ गए बाहर, क्या लगता है जीत को लेकर कितना आश्वस्त है इस बार एनडीए? 110% जीत अगर किसी को होगा सबसे ज़्यादा वोट से, तो अपने उम्मीदवार नथवानी जी का होगा। एनडीए के उम्मीदवार नथवानी जी को होगा। जो ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है, वोटिंग का ट्रेंड का होता है ना, वो ट्रेंड जो है अपने उम्मीदवार नथवानी जी के पक्ष में है और चुनाव है सो ज़्यादा वोट जीते हैं। अच्छा दादा, 110% आपने कहा कि जीत की उम्मीद है। आप लोगों के पास आंकड़े भी तो नहीं है। एनडीए के पास कुल मिलाकर 24 आंकड़े हैं। आवाज है ना, अंतरात्मा की आवाज पर लोग सब वोट दे रहे हैं। तो क्या संपर्क हुआ है क्या कोई विधायकों से? पहले भी 2 बार ऐसो सेवा किए हैं झारखंड का, तीसरी बार मौका मिल रहा है, उनको सेवा करेंगे। कहा जा रहा है आप लोगों के साथ ही हॉर्स ट्रेडिंग हो गया। क्या होता है ये? हॉर्स मतलब घोड़ा, ट्रेडिंग मतलब व्यापार, घोड़ा का व्यापार हो रहा है। ये सब घोड़ा वोड़ा नहीं होता है ना। सभी सम्मानित है, सबका आदर हम लोग करते हैं और सब लोग आदर के साथ मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। अब देखिए, थोड़ी देर के बाद ये पता चलेगा, परिणाम जब सामने आएंगे तब पता चलेगा कि आखिर कौन 2 प्रत्याशी यहाँ से राज्यसभा जाएंगे। सहयोगी लाल बाबू के साथ करिश्मा सिन्हा। देखिए, हम वोट देने जा रहे हैं, हमें जिताने के लिए ना, जिसको देंगे वही जीतेगा। जिताने के लिए ना, चले। तो 4 कौन आएंगे दादा? हाँ? 4 कौन जुड़ेंगे आप लोगों से? किसको तोड़ रहे हैं आप लोग?
अरे गिनती होगा, अभी थोड़ी गिनती हो, गिनती होगी आपको पता चल जाएगा। अंदाज से नहीं होता है ऐसा, लेकिन हम जो दे रहे हैं वोट जिनको, वही जीतेगा। लेकिन आपके माथे पर जो तिलक है, ये तिलक लगाए हुए सुबह सुबह पूजा पाठ किए हैं, ये तो संस्कार है ये सब। देखिए हमारे साथ संवाददाता करिश्मा जुड़ रही हैं, उनका एक बार रुख कर लेते हैं। करिश्मा, जो जानकारी अब तक मिल रही है कि वोटिंग की प्रक्रिया को शुरू कर लिया गया है, मुख्यमंत्री खुद वहां पर पहुंच चुके हैं और कई ऐसे एनडीए के भी विधायक हैं जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर बाहर भी निकल रहे हैं। कौन कौन से लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है और अब आगे की क्या और प्रक्रिया चल रही है भीतर? करिश्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। करिश्मा, देखिए अब जो चुनाव की प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो चुकी है, वोटिंग चल रही है भीतर, और ऐसे में अब कई ऐसे एनडीए के विधायक हैं जिन्होंने अपना मत का इस्तेमाल कर लिया है और वे बाहर भी आ रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री भी वहां पर मौजूद हैं। क्या हलचल है फिलहाल? और जो देखिए वोटिंग की प्रक्रिया फिलहाल जारी है और खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंच चुके हैं। एनडीए के कई ऐसे विधायक हैं, चाहे हम रांची विधायक सीपी सिंह की 2008 और 2014 में नाथवानी जी यहां से जीतकर राज्यसभा गए थे, तो इस बार भी इंडिया गठबंधन के कई ऐसे विधायक हैं जो वोट देंगे नाथवानी जी के पक्ष में। हालांकि देखिए लगातार ये सवाल उठ रहे हैं क्योंकि एनडीए के पास 24 ही आंकड़े हैं और ऐसे में राज्यसभा जाने के लिए 28 आंकड़े की जरूरत होती है, तो ऐसे में लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिर 4 कौन रहेंगे। देखिए अब दावे लगातार किए जा रहे हैं एनडीए के विधायकों की तरफ से कि 4 ऐसे विधायक हैं, आने वाले समय में पता चल जाएगा कि किसने किसने वोट दिया है नाथवानी जी के पक्ष में। फिलहाल देखिए हलचल दिखा रहे हैं क्योंकि एक एक करके विधायकों के आने का सिलसिला तेज हो गया है और ये तस्वीर दिखा रहे हैं विधानसभा परिसर की कि विधायकों के आने का सिलसिला तेज हो गया था। हमने कई विधायकों से बातचीत करने की कोशिश की थी तो उनका यही कहना था कि उनकी जीत तय है। हालांकि देखिए अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करेंगे तो अभी वोटिंग प्रक्रिया इंडिया गठबंधन के विधायक जो है वो अब करेंगे, क्योंकि एनडीए गठबंधन के विधायक जो है वो अब वोटिंग करके एक एक करके बाहर निकल रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही शत्रुघ्न महतो जो बीजेपी कोटे से विधायक है वो भी बाहर निकले थे और सभी लोग अपने अपने दावे कर रहे हैं और उनका कहना है कि परिमल नाथवानी जी के पक्ष में कई ऐसे विधायक हैं वो वोट करेंगे। हालांकि देखिए सवाल ये उठ रहे थे कि क्या क्रॉस वोटिंग होगी, और एक और सवाल उठ रहे हैं क्योंकि जेएलकेएम विधायक जो है यानी कि जेएलकेएम के जो सुप्रीमो है जयराम महतो अब तक विधानसभा नहीं पहुंचे हैं, तो ऐसे में ये कहा जा रहा था कि एनडीए के पक्ष में वो वोट करेंगे, परिमल नाथवानी जी के पक्ष में वो वोट करेंगे। और ऐसे में आंकड़े गिनवाने की कोशिश जो है एनडीए की तरफ से की जा रही थी कि उनके पास 30 से 31 आंकड़े हैं, 28 चाहिए आंकड़े राज्यसभा जाने के लिए, लेकिन 30 और 31 आंकड़े ऐसे हैं जो परिमल नाथवानी जी के पक्ष में वोट करेंगे। हालांकि देखिए परिणाम आने में 6 से 7 बज जाएंगे, उस वक्त पता चलेगा कि आखिर कौन कौन विधायक जो है वो परिमल नाथवानी जी के पक्ष में वोट किए हैं। चूंकि एनडीए की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि कई ऐसे विधायक हैं जो परिमल नाथवानी जी के संपर्क में हैं और वो लोग उनके पक्ष में वोट करेंगे। जी बिल्कुल करिश्मा, देखिए वोट का इंतजार सभी कर रहे हैं और ये प्रक्रिया भीतर चल भी रही है। मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे थे और पिछले दिनों जो एक तस्वीर सामने आई थी, कहा जा रहा था हेमंत है तो हिम्मत है, वापस से ये बातों को दोहराया गया। अब वापस से जब सीएम यहां पर पहुंचे तो क्या वे मीडिया से मुखातिब हुए, क्या उनकी कोई प्रतिक्रिया नोटिस हो पाई है यहाँ पर? जी देखिए लगातार कि जयराम है तो किनके तरफ रहेंगे। फिलहाल देखिए जयराम जी किनको वोट देने के लिए आए हैं? देखिए वोट झारखंड के विजन को, करिश्मा जी वोट झारखंड के डेवलपमेंट को, जो झारखंड को बेहतर तरीके से समझे। आप किसको दे रहे हैं? बीजेपी किसकी साइड, कोई भी अच्छा काम नहीं कर रहा है, ऐसे देखिए चुनना कितना मुश्किल है। मुश्किल बिल्कुल बिल्कुल राजलक्ष्मी जी, बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन क्या करें कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो संवैधानिक प्रोटोकॉल होते हैं, संवैधानिक कायदे कानून होते हैं, जहां आपकी इच्छा नहीं संवैधानिक कानून को ताक में रखना पड़ता है, संवैधानिक नियमों को ताक में रखना पड़ता है। निसंदेह अगर मेरी व्यक्तिगत इच्छा होती तो शायद दोनों में से किसी के साथ हम नहीं जाते, लेकिन चूंकि एक पार्ट है। देखिए संपर्क सभी ने किया है, तीनों संपर्क हुआ है बाकायदा। इस बार
सीएमओ तक का संपर्क हुआ है, तो संपर्क रहा है। नहीं उन्होंने देखिए पत्रकार भाइयों, पत्रकार बहनियों, कहावत है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। आप लोग कवि की श्रेणी में हैं, आप लोग कलम की श्रेणी में हैं और आप लोग को पता चल ही जाएगा। लेकिन अभी जब ये वोट और जो प्रोटोकॉल जब बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे कि जयराम महतो को, जिन्होंने कहा कि अगर इनकी इच्छा होती तो इनमें से किसी को वोट नहीं देते, लेकिन संवैधानिक अधिकार है, महत्व है, इस वजह से ये अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। और बड़ी बात कह दी है कि सभी ने इनसे संपर्क करने की कोशिश जरूर की, यहाँ तक कि सीएमओ तक भी इन्होंने इनका जिक्र किया है। हालांकि देखिए, अब बेहद दिलचस्प है, काफी देर से जयराम महतो यहाँ पर पहुंच रहे हो, इस वजह से इनका चर्चा भी काफी तेज हो रहा है।